हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनीष केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है एन प्लस एल रूल। चलिए शुरू करते हैं एन प्लस एल रूल के बारे में। जैसे मैं आपको पुराने वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से आप अफवाहों के नियम की सहायता से किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एन प्लस एल रूल ये अफवाहों के नियम को समझने में बहुत मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता होगा एन का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। ये एन किसके बारे में बताता था? एन हमें बताता था सेल के बारे में, या हम ये कह सकते हैं कि कक्षक के ऊर्जा स्तर को क्या करता था, ये दर्शाता था। उसी प्रकार से एल भी क्या है? एल एक प्रकार का क्वांटम संख्या है। कौन सा क्वांटम संख्या है? ये द्विगांशी क्वांटम संख्या या एंगुलर क्वांटम संख्या। इसके द्वारा हमें किसके बारे में पता चलता था? सब सेल या उपकोष के बारे में हमें पता चलता था। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताया था जो एन होता है, एन का मान कहाँ शुरू होता है? 1 2 3 4, ये सब क्या है? सेल हैं। उसी प्रकार मैं आपको बताया था जो एल होता है, एल का मान शुरू होता है 0 से, 1 2 3। अगर एल का मान 0 होगा तो वहाँ पे कौन सा सब सेल होता है? एस। 1 होगा तो पी, 2 होगा तो डी, और 3 होता है तो क्या होता है? एफ होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एन प्लस एल का नियम क्या है? दोस्तों ध्यान से देखना आप लोग। जब मैं आपको अफवाह का नियम पढ़ा रहा तो वहाँ पे आपको बताया था कि अफवाह कहता है कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले उस कक्षक में भरना है जिसकी एनर्जी क्या हो? कम हो। उसके बाद जब वो कक्षक भर जाएगा तो उससे ज़्यादा एनर्जी वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। दोस्तों हमें पता कैसे चलेगा किस कक्षक की एनर्जी कम है और किस कक्षक की एनर्जी ज़्यादा है? तो वहाँ पे मैंने आपको एक अफवाह का डायग्राम बनाया था। अब वो अफवाह का डायग्राम, अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन होता है कि किस कक्षक की एनर्जी कम है, किस कक्षक की एनर्जी ज़्यादा है, तो आप आसानी से एन प्लस एल का नियम लगा के उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, एन प्लस एल का नियम कहता क्या है? देखिए इसका पहला पॉइंट ये है, अगर मान लीजिए कोई भी कक्षक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 3s और 3p। अब आपको करना क्या है दोस्तों? अगर आपके पास दो कक्षक दिए होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, उनका एन प्लस एल का मान निकालना है। आप इसके लिए एन प्लस एल निकालिए और इसके लिए भी क्या निकालिए? एन प्लस एल निकालिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 3s, तो यहाँ पे एन का मान क्या है? 3 है, क्योंकि मैं आपको बताया था यहाँ पे जो संख्या लिखे होते हैं वही क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। तो इसके लिए एन का मान हो जाएगा 3 प्लस एल का मान दोस्तों यहाँ पे दिया है एस सब सेल, तो एस सब सेल के लिए एल का मान कितना होता है? 0। यहाँ पे आप लिखेंगे 3 प्लस 0 बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी एन प्लस एल का मान निकालना है। यहाँ पे एन का मान आपको दिख रहा होगा क्या है? 3। यहाँ पे आप लिखेंगे 3 प्लस एल का मान निकालना है किस सब सेल के लिए? पी के लिए। तो आपको पता होगा एल का मान पी के लिए कितना होता है? 1। यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूँ कि किस कक्षक के लिए एन प्लस एल का मान ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या होगा? 3p के लिए, क्योंकि इसके लिए एन प्लस एल का मान कितना आया? 4, और इसके लिए कितना आया? 3। तो आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों? जिस कक्षक के लिए एन प्लस एल का मान ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इसमें बाद में प्रवेश करेंगे, क्योंकि अफवाह का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें प्रवेश करते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। देखो दोस्तों यहाँ पे पहला नियम लिखा हुआ है, जिस कक्षक के लिए एन प्लस एल का मान कम होता है उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करता है। पहले क्यों प्रवेश करता है? क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। आगे समझ में दोस्तों। तो 3s और 3b में किसके लिए एन प्लस एल का मान कम है? 3s के लिए कम है। मतलब यहाँ पे एनर्जी किसकी कम है? 3s के। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा? 3s में प्रवेश करेगा। तो आपको अच्छे से पहला नियम समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकेंड नियम देखते हैं। अब देखो दोस्तों, कुछ ऐसे ऐसे कक्षक भी होते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है 4d और 5p। इनके लिए मैं यहाँ पे n प्लस एल का मान निकालता हूँ। इसके लिए जब मैं n प्लस एल का मान निकालूंगा तो यहाँ पे n का मान आपको दिख रहा होगा कितना है? 4। और d के लिए l का मान कितना होता है? 2। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखना दोस्तों आप लोग, यहाँ पे n प्लस एल जब निकालूंगा मैं तो यहाँ पे n का मान कितना है? 5। और p के लिए l का मान कितना होता है? 1। तो 5 और 1 कितने हो गए? 6। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों के लिए n प्लस एल का मान क्या हो गया? 1 बराबर आ गया। तब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? अगर कहीं पर भी दो कक्षक के लिए n प्लस एल का मान 1 बराबर आ जाए तो ऐसे कंडीशन में आपको देखना होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको देखना है n की वैल्यू। जिसके लिए n का मान ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आप लोग देखो दोस्तों, यहाँ पे n प्लस एल का मान तो 1 बराबर आया, लेकिन यहाँ पे n का मान क्या है? 5, और यहाँ पे n का मान क्या है? 4। तो जिसके लिए n का मान ज़्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। यह नियम तभी लगाना जब दोनों के लिए n प्लस एल का मान क्या हो जाए? 1 बराबर हो जाए। कहने का मतलब है यहाँ पे n का मान ज़्यादा है, मतलब 5p की एनर्जी क्या होगी?
ज़्यादा होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे 4D में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देखना, यदि दो कक्षकों के लिए n+l का मान समान हो तो जिस कक्षक का n का मान कम होता है उसे पहले भरते हैं। पहले क्यों भरते हैं, क्योंकि n का मान कम मतलब उसकी एनर्जी कम। यहाँ पे बताया हूँ दोस्तों मैं आपको, अगर n का मान ज़्यादा है तो एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। वही चीज़ यहाँ उल्टा करके लिखा है कि n का मान कम तो पहले भरता है, मतलब उसकी एनर्जी क्या है, कम है। आ गया समझ में दोस्तों। तो यही क्या थे, n+l के नियम थे। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं। मैंने यहाँ पे एक अफवाह की डायग्राम को यहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, जैसे मान लो आपको यहाँ पे चेक करना है कि जैसे यहाँ पे 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, 3p पे आ रहा है। तो अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो रहा है कि 3s के बाद हो सकता है 4s में आए कि 3p में आए, ऐसे कभी कन्फ्यूज हो जाए तो आप तुरंत वहाँ पे क्या करना, n+l का नियम लगा लेना। यहाँ पे मैंने जैसे 4s और 3p में चेक किया किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप n+l लगाएंगे तो यहाँ पे n का मान आपको दिख रहा है 4 और s का मान कितना होगा, यहाँ पे s के लिए l का मान कितना होगा, 0। तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर, 4 आएगा। यहाँ पे n+l लगाएंगे तो n का मान आपको दिख रहा है 3 और p के लिए l का मान कितना होता है, 1। तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों, दोनों के लिए यहाँ पे n+l का मान क्या हो गया, 1 बराबर आ गया। अब ऐसे कंडीशन में आपको क्या चेक करना होता है, n। तो यहाँ पे जब आप n चेक करेंगे तो n की वैल्यू किस में ज़्यादा है, 4s में ज़्यादा है। अगर इसके लिए n का मान ज़्यादा है मतलब इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी होगी ज़्यादा। और अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा होगा तो पहले कौन भरेगा, पहले भरेगा 3p और उसके बाद 4s। यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, पहले भरा जाता है 3p और 3p के बाद कौन भरा आता है, फिर 4s भरा आता है। आ गया दोस्तों समझ में। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं n+l के नियम का उपयोग। देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका उपयोग लिखा हुआ है, यह नियम विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम को समझाने में मदद करता है, जो परमाणुओं और अणुओं की संरचना और गुणों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह नियम अफवाह सिद्धांत का एक हिस्सा है, जिसे परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए एक व्यवस्थित तरीका माना जाता है। कुल मिला के आपको ये पता चलता है दोस्तों, किस कक्षक की एनर्जी कम होगी और किस कक्षक की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसकी सहायता से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।